तो प्रॉब्लम में बोल रखा है कि जीटा नॉट इक्वल टू 1 बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट विद जीटा की पावर 23 अपन को 1 दे रखा है, तो अपन को इस समेशन की वैल्यू एवेल्युएट करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लूँ -1 प्लस रूट ऑफ 3 i/2 एंड बीटा मान लूँ यहाँ पर -1 माइनस ऑफ रूट ऑफ 3 i/2, तो ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जिसके दो कॉम्प्लेक्स रूट है ये, तो जो कि जैसे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये होता है, तो यहाँ पर तुम इसको इस तरीके से लिखते हो और इसको z-1 z² प्लस z+1 इज इक्वल टू 0 लिखते हो, तो एक रूट तो 1 आता है और इसके दो रूट यहाँ पर इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि z² प्लस z+1, यहाँ पर इसके जो रूट्स होंगे वो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो अपन को समेशन फाइंड आउट करना है। k की वैल्यू 0 to 22 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पर ये जो जीटा दे रखा है उसको मैं यहाँ पर कैपिटल जेड से शो कर देता हूँ इसकी पावर के, एंड ये यहाँ पर पावर 2 के इस तरीके से दे रखा है, एंड इसकी पावर 23 की वैल्यू यहाँ पर अपन को 1 दे रखी है। तो ये चीज दे रखी है यहाँ पर। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जेड की पावर के को यहाँ पर अगर मैं टी मान लूं तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा जिसके रूट सेम होंगे उस तरीके के। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो मैं इसको सेम इस तरीके से नीचे वाली चीज को इस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस एंड दिस। सो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो सेम है इसी के। अभी जैसे इसको इससे कंपेयर करो, रूट अल्फा एंड बीटा, सो उस तरीके से सिंपल इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं अगर अपन इसके रूट यहाँ पर अल्फा एंड बीटा माने तो। सो इस तरीके से अपन ने इसको लिखा, तो यहाँ पे ये अपना जो कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ जाएगा k इक्वल टू 0 to 22 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अपने पास हो जाएगा z की पावर k माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय z की पावर k माइनस बीटा। अब क्या करता है अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट कर सकते हैं, और मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर दिस एंड यहाँ पर अपने पास आ जाएगा, तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिखा। तो इस तरीके से अपन इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब अपन को पता है कि जैसे कोई भी तुम्हारे पास पोलिनोमियल है p ऑफ z मानो, और उसके रूट्स है यहाँ पर z1 z2 अप टू यहाँ पर zn रूट है, n डिग्री का पोलिनोमियल इस तरीके से। और अब तुम यहाँ पर दोनों तरफ log ले लो, तो log ऑफ pz इज इक्वल टू log ऑफ z माइनस z1 प्लस log ऑफ z माइनस z2 अप टू log ऑफ z माइनस zn आ रहा है। अब दोनों तरफ तुम अगर डिफरेंशिएट कर दो तो 1 बाय पी जेड, एंड यहाँ पे पी डैश जेड आएगा, एंड यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो 1 बाय जेड माइनस जेड वन प्लस 1 बाय जेड माइनस जेड टू अप टू 1 बाय जेड माइनस जेड एन आएगा। तो यहाँ पर अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पी डैश जेड डिवाइडेड बाय पी ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 1 बाय जेड माइनस जेड वन प्लस 1 बाय जेड माइनस जेड टू अप टू 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड एन। सो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे लिखा इस चीज को। तो इस केस में जो अपना पोलिनोमियल है वो z की पावर यहाँ पर जो मैंने जीटा था, और तुम्हें पता हो तो मैंने यहाँ पर उसको इस तरीके से लिखा था, तो वो ये यहाँ पर अपन को ये दे रखा है, और इसके यहाँ पर 23 रूट्स आएंगे, और इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। एक तो रूट 1 होगा, एंड यहाँ पर बाकी यहाँ पर z1 अप टू z माइनस z22 इस तरीके से यहाँ पर अपने पास रूट आएंगे यहाँ पर। और मैं यहाँ पर अगर इस समेशन को निकालने की कोशिश करूँ, समेशन के इक्वल टू 0 to 22 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल जेड माइनस यहाँ पर अपने पास इस तरीके से आ जाएगा ये जेड के, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर ये इस तरीके से वेरी होता जाएगा, और अपने पास ये सभी का यहाँ पर आ जाएगा, तो ये अपना जेड 0 है इस तरीके से। सो ये यहाँ पर इसके रूट्स है, और अब मैं पोलिनोमियल में यहाँ पर इसकी जगह रख देता हूँ, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 23 टाइम्स जेड की पावर 22 आएगा। सो 23 टाइम्स इसकी पावर 22 एंड डिवाइड में यहाँ पर जेड की पावर 23 माइनस 1 आ जाएगा। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको लिखा। सो ये लिखा मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो अब अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, अपन को क्या करना है, अपन को ये निकालना है दिस। तो यहाँ पर अपन को ये निकालना है। सो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ।
सो समेशन के इक्वल टू 0 to 22, यहाँ पर मैं z की जगह अल्फा पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि जो अल्फा है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी मैं यहाँ पर इसको z³ = 1 से ले रहा हूँ। और अभी जो मेरे पास बाकी चीजें आ रही है तो z⁻23 = 1, तो इसके 3 रूट होंगे जो तुम्हें पता है, 1 अल्फा एंड बीटा जो मैंने अभी तुम्हें बताया वो, एंड यहाँ पर इसके रूट होंगे 1 कुछ यहाँ पर बाकी अलग 22 अलग रूट्स होंगे। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो इसके जो रूट्स की वैल्यू है कभी भी अल्फा एंड बीटा के इक्वल नहीं होगी। मतलब तुम्हें पता है कि इसके जो बाकी रूट्स होंगे वो किस तरीके से आता है, वो ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई/n के फॉर्म में आता है। तो जब जैसे तुम्हें यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता हो तो एक रूट तो यहाँ पर आता है, एक रूट यहाँ पर आता है, एक रूट यहाँ पर आता है। सो इस तरीके से अपने वो जो रूट्स आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो एक रूट तो बना है, फिर अगला जो रूट है अगला जो यहाँ पर 2 ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई/3 आ जाएगा अगर अपन क्यूब रूट की बात कर रहे हैं तो। फिर अगला जो है इसका स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर ई रेज टू पावर 2 पाई/3 का स्क्वायर, सो ई रेज टू पावर आयोटा 4 पाई/3 आ जाता है जो कि यहाँ पे होता है। सो वैसे ही इसके रूट भी यहाँ पर ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई/23 आएगा, फिर उसका स्क्वायर होगा, फिर लास्ट में जाते जाते ऐसे क्यूब होगा, और लास्ट में यहाँ पर इसको यहाँ पर अगर अपन 22 पावर लेंगे इसकी, तो उस केस में जो लास्ट का रूट आएगा, इसका जो लास्ट वाला रूट होगा वो ये आएगा। तो ये चीज है, तो कभी भी वो अल्फा एंड बीटा के इक्वल नहीं आ रहा रूट, यहाँ पे तुम समझ सकते हो। तो यहाँ पर अपन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जब अपन अगर z की वैल्यू उसके रूट के इक्वल हो जाएगी तो ये 1/0 की फॉर्म बन जाएगी जो अपन को नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इस तरीके से मैं पुट कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर अगर अपन डायरेक्ट यहाँ पे पुट करें तो इसमें ये 23, यहाँ पर z की जगह मैंने अल्फा पुट किया, तो दिस पावर 22 एंड अल्फा की पावर 23 - 1। वैसे ही बीटा के लिए आएगा 23 टाइम्स बीटा की पावर यहाँ पर 22 डिवाइडेड बाई बीटा की पावर 23 - 1। तो इस तरीके से आया मेरे पास। ये मुझे जो समीशन निकालना था वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से निकाला। मुझे वो सॉरी, ये बीच में माइनस का साइन है, सो यहाँ पर माइनस लगा देता है अपन। और यहाँ पर है अपने पास एक चीज देखें तो यहाँ पर अपने पास और क्या आ रहा है, ये मैंने इस तरीके से लिखा था, यहाँ पे 1/अल्फा - बीटा भी आ रहा है। सो मैं पूरा लिख देता हूँ, तो अपने पास आएगा 1/अल्फा - बीटा। बाकी दोनों समेशन निकाले उनकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो एक तो आया अपने पास 23 रेज टू पावर यहाँ पर अपने पास अल्फा की पावर 22 डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर 23 - 1। और एक आया अपने पास यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो यहाँ पर एक्चुअली में अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। जैसे यहाँ पर अभी अपन ने z की जगह अल्फा पुट किया तो एक्चुअली में 1/अल्फा माइनस जेड के टाइप का बन रहा है, जबकि अपन को z के माइनस अल्फा टाइप का चाहिए। तो यहाँ पे दोनों में माइनस का साइन हो रहा है बाहर, इस पूरे समेशन के बाहर यहाँ पे एक माइनस का साइन हो रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो इस पूरे समेशन के बाहर एक माइनस का साइन हो रहा है। सो उस चीज का अपन को ध्यान रखना है। सो वो थोड़ी सी मिस्टेक थी जो तुम सही कर सकते हो। सो ये अपने पास 1/बीटा माइनस अल्फा आएगा। और यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये अपना इसी तरीके से है। अब ये अपन को ध्यान रखना है कि अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए क्या होता है कि अल्फा क्यूब इज इक्वल टू बीटा क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के जैसे समझो इसको। एंड तुम्हें पता है कि जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी, उनका प्रोडक्ट यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखो। और अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर 23 को बाहर निकाल लो, दिस। और यहाँ पर तुम अब यहाँ पर फोकस करो कि अल्फा की पावर 23 को तुम किस तरीके से लिख सकते हो। तो बेसिकली इसको तुम यहाँ पर ध्यान से चेक करो तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर -1 आ जाएगा, अल्फा की पावर 22 की जगह अल्फा पुट कर सकते हो। यहाँ पर बीटा एंड डिवाइड में बीटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो अब अपन यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, एंड यहाँ पर अपने पास आ जाएगा माइनस ऑफ बीटा अल्फा स्क्वायर, एंड इधर आ जाएगा अपने पास प्लस का बीटा। एंड डिवाइड 23 तो था ही, डिवाइड में अपने पास बीटा माइनस अल्फा है, एंड प्रोडक्ट में ये दो चीजें और है जो कि है अल्फा स्क्वायर -1 एंड बीटा स्क्वायर -1। इस तरीके से है यहाँ पर अपने पास। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो इस चीज को मैं यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ।
तो अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ पे अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा पूरे में से कॉमन लिया एंड ये अल्फा बीटा प्लस वन बन जाएगा। और इसको अगर चेक करें तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस वन बन रहा है, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ टू अल्फा बीटा प्लस वन लिख सकता हूँ मैं इस चीज को। अल्फा एंड बीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू वन है, अल्फा एंड बीटा के समेशन की वैल्यू माइनस वन है, जहाँ पे वन माइनस वन प्लस टू प्लस वन इस तरीके से आएगा, तो नीचे तो थ्री बच जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर नीचे तो थ्री बच गया और अगर इस जगह देखें तो ये बीटा माइनस अल्फा टाइम्स यहाँ पर अपने पास टू आ जाएगा। सो यहाँ पर अपने पास अगर अपन चेक करें यहीं से तो मैं चेक करूँ तो अपने पास इधर से ये इतना है 23 डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा एंड अपने पास और क्या आई चीज है, एक अपने पास आया कि ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर अपन ने सिंप्लीफाई किया तो वो टू टाइम्स बीटा माइनस अल्फा आया, तो टू टाइम्स बीटा माइनस अल्फा एंड डिवाइड में अगर अपन देखें तो अपने पास सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पे थ्री आया था, सो यहाँ पे ये थ्री आया था, सो ये कैंसिल हो जाएगा ना, एक्चुअली में 46 डिवाइडेड बाय थ्री आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो यार लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं बाद में।